Assalamu alaikum. We are putting today class for DC circuit paper 1 questions. I'm starting with a question from November 2020. A power supply and a solar cell are compared using the potentiometer circuit. Galvanometer laga hua hai for null method. The potentiometer wire PQ is 100 centimeter long and has a resistance of 5 ohm. जो पूरी 100 centimeter wire है ना, उसकी रेजिस्टेंस 5 है. द पावर सप्लाई हैज एन ईएमएफ 2 ऑफ 2 वोल्ट. ऊपर जो पावर सप्लाई है 2 वोल्ट की, एंड द सोलर सेल उसकी ईएमएफ है 5 मिली वोल्ट. ये गैल्वानोमीटर को चाहता है कि वो 0 पे आ जाए और उसमें लेते हैं. पहले क्या करते हैं कि 40 सेंटीमीटर पे मैंने आप मुझे अब जिन लोगों ने इसको गौर से देखा वो इसकी रेशियो वाली अप्रोच को समझ गए होंगे. फोर्टी सेंटीमीटर पे एक्स है, तो मुझे एक्स की वैल्यू हो सके तो निकाल दो. इसका जो सोलर सेल है, सोलर सेल की ईएमएफ है 5 मिली वोल्ट. तो हमें ये पता है कि 5, ऐसा कर लेते हैं, रेजिस्टेंस से भी कर सकते हैं. 5 मिलीमीटर 40 सीएम पर आ रहा है और उस पे 0 आ रहा है, तो पूरे 100 पे कितना वोल्टेज होगा. एक तरीका ये भी कर सकते हो. तुम ये भी कर सकते हो कि 5 मिली वोल्ट 40 सीएम पर है, और पोटेंशियोमीटर का रूल क्या है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो ये भी कर सकते हो कि अभी नल मेथड हो रहा है, तो 40 सीएम पर 5 मिली वोल्ट है. तो अगर मैं पूरी तार रखूं, दैट इज 100 सेंटीमीटर, तो उस पर मैंने कर दिया x. तो अब मुझे x निकाल दो. चलो ये करके दो जल्दी से, x निकाल के दो. ये मिली वोल्ट है. जो लोग क्लास में आ गए हैं वो कैलकुलेशन में हेल्प करना शुरू करें, सो दैट वी कैन गो फास्टर. अब ये कैलकुलेशन है, मुझे इसका मिली वोल्ट चाहिए कि पूरी वायर PQ पे वोल्टेज कितना होगा. फिर मैं उसको 2 से कंपेयर कर लूंगा. ओके, ये आ रहा है 12.5 वोल्ट. तो देखो जो वोल्टेज है, वायर है PQ, उस पे जो वोल्टेज आ रहा है वो है 12.5 वोल्ट. ठीक है, ये सेट हो गया ना. अब तुम्हें ये पता है कि बैटरी कितने वोल्टेज की लगी हुई है, वो लगी हुई है 2 वोल्ट की. तो ये पता चल जाएगा कि आर पे कितना वोल्टेज है, क्योंकि सर्किट में जो वोल्टेज निकलेगा, सर्किट में जो वोल्टेज निकलेगा वो पहले तो
अब मैं इसको ना वोल्ट बना लेता हूं। अब तुम लोग मुझे बता दो कि वी आर कितना आएगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आर। शाबाश, ये कैलकुलेशन करो, साथ साथ लिखकर कैलकुलेट करो। फरवरी खत्म है, बिल्कुल ये टेल एंड टाइम है। वोल्टेज निकालो ताकि फिर हम उसको ये 12.5 मिली वोल्ट था ना। VPQ इज द वोल्टेज अक्रॉस द लेंथ PQ। ये ना मुमताज, P और Q मार्क हुए हुए, ये तार है पूरी। VPQ इज द वोल्टेज अक्रॉस द लेंथ PQ। मुझे ये पता करना है कि R पे वोल्टेज आ कितना रहा है। अब आंसर मिला है 1.9, एक बच्चे ने बताया 1.99। ये बहुत बहुत क्लोज है। 12.5 मिली वोल्ट है। वो यहाँ लिखने में ना वी लिख गया हूं मैं, लेकिन वो तो सवाल ही पूरा मिली वोल्ट में ऊपर से आ रहा है ना, वोल्ट तो नहीं हो सकता, बैटरी 2 वोल्ट के साथ लगी हुई है तो। चलो चलो आगे चलाओ। 1.99 वोल्ट आ गया। अब उसने मुझे कहा है रेजिस्टेंस निकालो। वोल्टेज मिल गया मुझे, अब वोल्टेज को रख के रेजिस्टेंस निकालनी है। ये जो वायर PQ है, इसकी इसकी रेजिस्टेंस थी 5 और ये वोल्टेज ले रही है 12.5 मिली वोल्ट। तो जिसकी रेजिस्टेंस है 1.99, वो कितना ले रहा होगा? अब फिर रेशो लगाना पड़ेगा। द वायर PQ, ये जो वायर PQ है ना, ये जो वायर PQ है, ये वायर PQ है, इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम और 5 ओम पे जा रहा था 12.5 इंटू 10⁻⁻3। तो अब ये जो R है वो मुझे नहीं पता, उस पे वोल्टेज आ रहा है 1.99। अब मुझे ना R की वैल्यू चाहिए। कैलकुलेशन कर दो। 795 एक बच्चे ने बताया है हमें, बाकी लोग भी अगर कंफर्म कर दें। 795 के हिसाब से आंसर बन रहा है C। सही है। मेजोरिटी 795 पर है। नाउ दिस इज 164। A voltmeter is connected into a circuit with the polarity shown in the diagram.
The sliding contact is moved to end P of the potentiometer and then to end Q. पहले उसको लेकर गया नीचे और फिर उसको लेकर गया ऊपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को. What are the two readings of the voltmeter? बैटरी के टर्मिनल्स गौर से देख लीजिएगा, ये ऐसे लगे हुए प्लस माइनस ऐसे लगाए हुए. बैटरी के टर्मिनल्स गौर से देखें और इसको बताने, हमें बताना है पी पर जो पोजीशन है और ऊपर वाली पोजीशन क्यू पर. अब इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है, इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि आंसर 0 नहीं हो सकता बीच में. ये दो ऑप्शन हटाने पड़ेंगे, वो इसलिए क्योंकि 0 तब हो सकता जब ये पोलैरिटी प्लस प्लस से जुड़ी होती. जब पोलैरिटी प्लस माइनस से जुड़ती है, प्लस माइनस से, तो हम उस वक्त नंबरों को ना ऐड करते हैं. इसका मतलब ये हाईएस्ट पे ऐड हो जाएगा 3 + 3. अब मसला ये है कि 6 का ऑप्शन वैसे तो एक ही है, वही डी बन रहा है. तो फिर 3 वाले डबल चेक कर लेते हैं. जब ये नीचे जाएगा और पी पे पहुंचेगा तो फिर आउटपुट पे सिर्फ 3 रह जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला ऊपर, उस वाले का तो शेयर आप नहीं लेंगे ना. मैं आपको ये लगा के दिखाता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट बन जाए. देखो स्लाइडर को ना मैं इधर लगा देता हूं, ये लगा दिया मैंने स्लाइडर. जब ये स्लाइडर लगाऊंगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि उधर से तो वोल्टेज शेयर ही नहीं होगा, लोएस्ट आ गया ना स्लाइडर पोजीशन. तो ये जो 3 है वो इस पे डिटेक्ट होगा. अच्छा, जब आप स्लाइडर को ये लगा दिया मैंने स्लाइडर, तो ये पूरी रेजिस्टर कवर करेगा. 3 इसका आएगा, 3 इसका आएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा. Four identical resistors are connected in a circuit as shown. The battery has negligible internal resistance and an EMF of 30 volt. What is the PD between the 2 points X and Y? इसने बोल दिया रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब है इसको मैं कर लेता हूं R, इसको कर लेता हूं R. ये मैंने पैरेलल में देखा है इसको ना, तो पैरेलल में मैं इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं. सब R है, ठीक है, R. तो इसकी रेजिस्टेंस आ गई R/2. तो इसका मतलब है कि आप इसको समझ गए कि ये हाफ होगा. तो अब अगर आप रेशो बनाना चाहें, तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये होगा 1/2. अब आप 30 पे रेशो लगा सकते हैं. आपको पता है रेशो कैसे लगती है, 1 1 और हाफ. तो ये हो जाएगा 2 2 और 1. अब रेशो लगा ले, मुझे चाहिए इसके अक्रॉस, यानी 1 + 1 के अक्रॉस. रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो, मुझे ये पूरा इसके अक्रॉस चाहिए ना. तो इसका ये आंसर आ रहा है.
मेरे साथ वर्किंग करें ताकि आपकी ग्रिप आए और आपको ये पता हो कि कैलकुलेशन कितनी बड़ी होती है एमसीक्यूज में, और वो प्रैक्टिस होती जाए। इसको कहते हैं ब्रिज सर्किट। अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस is connected to a network of resistors and a voltmeter as shown. The reading on the voltmeter is 0. What is the resistance of resistor R? 0 जो होता है ना, वो इस चैप्टर में मैंने जब पढ़ाया था तो उसको कहते हैं नल मेथड। 0 कब होता है? जब करंट नीचे ना जाए, बीच में ना घुसे, करंट दोनों तरफ से बाईपास हो जाता है, कुछ करंट ऊपर से चला जाए और कुछ करंट नीचे से चला जाए, ब्रिज बनता है ना इसमें। तो अगर तुमने यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस, तो करंट यहाँ पहुंचेगा। मैं इसको कह देता हूँ पी, इसको कह देता हूँ क्यू। वापसी पे करंट पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब आधा ऐसा होना चाहिए कि आधा करंट ऊपर से जाए और आधा करंट नीचे से जाए। तब क्या होगा कि बीच में वोल्ट मीटर को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये सम होके इक्वल होना चाहिए। हमें वैल्यू चाहिए आर की। तो ये दो ऊपर नीचे जो दो लूप बन रहे हैं, जो लूप बन रहे हैं, इसमें ऊपर नीचे रेजिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। इसमें चालाकी करके उसने पैरेलल भी घुसा दी है। तो ऐसा करते हैं कि पहले ना ये पैरेलल वाला पोर्शन सॉल्व कर लो। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये होगा 14.4 आर अपॉन 14.4 प्लस आर। अच्छा, अब देखो लूप दो है ना, पहले नीचे वाला लूप बनाता हूं। वो क्या हमने क्या देखो, उसका लॉजिक क्या होती है, नीचे वाला लूप ऐड कर दो। 2 प्लस 4.8 is equal to 3 plus r prime। अब इसको ध्यान से सॉल्व करो। ये वर्किंग है। आंसर आए तो बताओ। अगर किसी ने आंसर निकाला हो तो प्लीज शेयर करो जल्दी से।
काफी टाइम लग गया, सॉल्व करके दो यार। ये ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो। 5.2 आ रहा है। 5.2 तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या गलती हो रही, ऑप्शन ही नहीं है। अब इसको चेक करना पड़ेगा। आंसर दो लोगों ने बताया है, लेकिन वो आंसर मैच नहीं कर रहा। कोई या तो किसी जगह कैलकुलेशन एरर हो रहा है, या कोई क्वेश्चन में राइट हमारे पास कोई वर्किंग में एरर है। बाकी लोग भी चेक कर दो कैलकुलेशन को, वरना रेशो वाले मेथड से करके देख लेते हैं एक मरतबा। कोई गलती हो रही है इसमें। दिस इज समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, लेट मी चेक। आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कोई गलती हो रही है। In the circuit shown, the 6-volt battery has negligible internal resistance. Resistors R1 and R2, and the voltmeter each have a resistance of 100 kilo ohm. What is the current in the resistor R2? अब ऐसा करो कि वही लॉजिक जो पीछे लगा रहे थे, इसको पहले ना, ये देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, दोनों 100 की यूनिट्स हैं, बैटरी 6 वोल्ट की है। तो पहले पता कर लो कि ये यूनिट कंबाइंड होकर कितना बनेगा। यानी इसका आर होगा 100 × 100 अपॉन 100 + 100। ये जरा कैलकुलेट कर दो।
सो इट्स कमिंग टू बी 50। अगर ये 50 है और ये 100 है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन गई 50 प्लस 100 विच मीन्स 150 किलो ओम। बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, उससे करंट निकाल लेते हैं। पूरे सर्किट का करंट भी निकल सकता है और आप चाहो तो रेशो लगा के ना R2 पे वोल्टेज भी निकाल सकते हो, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो हम ये कर लेते हैं कि हम करंट को सॉल्व कर लेते हैं और हम ये कर लेते हैं कि पहले ना I इज इक्वल टू V अपॉन R लगाते हैं। वोल्टेज है 6 और ये 150 किलो ओम है, 150 इंटू 10⁻⁻³ 150⁻³ कर दो। इससे मैं निकालता हूं करंट 4 इंटू 10⁻⁻⁻5। अच्छा, 4 इंटू 10⁻⁻⁻5 एम्पियर। सारे आंसर्स माइक्रो में हैं। पहले तो करंट यहां से ले आता हूं और इसको माइक्रो में कन्वर्ट करो। अगर माइक्रो में कन्वर्ट करता हूं तो ये करंट बन गया 40। अच्छा, 40 का करंट ना यहां से आ रहा है। अब इसने पूछा है R2 में, तो करंट इसमें ना डिवाइड होगा, दोनों 100 है। तो 40 का करंट जब इस लूप में आएगा और डिवाइड होगा तो करंट कितना कितना दोनों को मिलेगा। 40 तो टोटल है ना, 40 तो टोटल है, अलग से उस लूप का पता करो। थर्टीन कैसे दोनों पे 100 की रेजिस्टेंस है ना, तो उसको आप रेशो में कैसे, मतलब टोटल करंट आ रहा है 40। टोटल जो करंट आ रहा है वो 40 है। जब 40 का करंट इस लूप में पहुंचेगा तो ये दोनों 100 हैं, तो करंट हाफ हाफ हो जाएगा ना दोनों में। तो 40 का जो करंट है वो हाफ हो जाएगा और R2 में से जो करंट पास करेगा वो होगा 20 माइक्रो एम्पियर। नहीं नहीं, दोनों दोनों अली दोनों 100 है, देखो एक सेकेंड। द करंट इज कमिंग हियर विच इज 40। ये जो पॉइंट है यहां पहुंच के आधा करंट इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा। तो अगर ये करंट 40 है तो पैरेलल में इक्वल डिवाइड हो जाएगा ना, दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो आंसर हो जाएगा 20।
अब हाँ, आंसर ए होगा। A cell is connected to a fixed resistor over a long period of time. The internal resistance of the cell increases. Cell की internal resistance बढ़ रही है. What is the effect of the increase in internal resistance on the EMF of the cell and on the power dissipated by the fixed resistor? देखो, सेल की जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कॉन्सेप्ट याद रखो, ईएमएफ तो नहीं बदलती। ईएमएफ का तो कोई ताल्लुक, बैटरी के जो ईएमएफ होती है वो सेल की टोटल पोटेंशियल होता है। तो ये याद रखो कि सेल का ईएमएफ कभी नहीं बदलता, वो तो सेल का बिल्ट इन पोटेंशियल है। तो ये तो कट गया, दो ऑप्शन हट गए ना। लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपको इंटरनल पे वोल्टेज देना पड़ेगा ज्यादा। इंटरनल पे वोल्टेज बढ़ेगा तो बाहर जो वोल्टेज आ रहा होगा उसको फर्क पड़ेगा, करंट का चेंज होगा ना। तो करंट जो है वो कम हो जाएगा। फॉर्मूला होता है पावर का आई स्क्वायर आर। करंट कम होगा तो पावर डिक्रीज कर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो कि जो रेजिस्टेंस होती है, हम सॉरी, जो ईएमएफ होती है ना, वो नहीं बदलती। A car battery has an EMF of 12 volt and an internal resistance of 0.5 ohm. The battery is connected to the starter motor of a car. The current in the motor is 160 ampere. What is the terminal PD? Terminal PD वो होता है जो आपको अवेलेबल हो अंदर से लॉस होने के बाद। अब आपको करंट तो पता है, आप पहले पता कर लो कि ये अंदर जो आपका रेजिस्टर लगा हुआ है इस पर कितना वोल्टेज जा रहा है। यानी करंट रखो 160, रेजिस्टेंस रखो 0.05। ये जरा कैलकुलेशन कर दो। एक आंसर मिला है 8, खाली 8। अच्छा, सही है, 8 वोल्ट, काफी बड़ा नंबर आ गया। अब बैटरी, इसका मतलब है काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रही है। बैटरी ने 8 वोल्ट तो खुद ही खा लिए, 12 वोल्ट आपका टोटल है। तो जो अब बाहर टर्मिनल पे कितना आएगा, 12 माइनस 8, 4 वोल्ट। हम्म, three identical lamps L1, L2, and L3 are connected to a battery with negligible internal resistance as shown. What happens to the brightness of lamps L1 and L2 when the switch S is closed? ठीक है, S को क्लोज कर दिया मैंने, ये स्विच S लाइव हो गया। अब L1 सीरीज में है, L2, L3 पैरेलल में है। जब आप स्विच S ऑन करोगे तो ये दोनों लैंप्स जो पैरेलल में हैं, इनको जो करंट मिलेगा वो डिवाइड होकर मिलेगा, और L1 को जो करंट मिलेगा वो फुल मिलेगा। तो अब क्या होगा, L2, L3 क्या, L2, L3 जो होंगे जब स्विच ऑन कर देंगे तो दोनों पैरेलल में आएंगे। पैरेलल में लगने
पर उनकी रेजिस्टेंस ड्रॉप कर जाएगी। बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको करना है। करंट डिवाइड हो रहा है पैरेलल में। अब देखो ये बात तो कॉमन सेंस की है ना कि L1 तो बहरहाल जो L1 है वो तो किसी सूरत में भी लॉजिकल बात है कि L1 तो डिम नहीं हो सकता, L1 तो फुल लेगा वोल्टेज। तो मैं ये दो ऑप्शन तो हटा देता हूं। अब ऑप्शन ए और बी रह गए। अब मसला ये है कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब बताओ ए और बी में से ऑप्शन सेलेक्ट करो। एक आंसर आया बी। सही है, मेजॉरिटी लोग पहुंच गए बात तक कि हम इस तरह के मुश्किल सवालों में एलिमिनेशन बड़ी हेल्पफुल होती है। जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको हटा दो। In the circuit shown, the power supply has an EMF greater than the normal operating voltage of the lamp. The power supply has an EMF greater than the normal operating voltage of the lamp. यानी पावर सप्लाई बड़ी लग गई है और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। The resistance of the variable resistor is adjusted from 0 to maximum. In which circuit could the voltage across the lamp change from 0 to its normal operating voltage and not exceed its normal bright operating voltage? सवाल को और से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो लॉजिक याद रखो कि जो बैटरी है वो उसने बता दिया कि बैटरी ओवर वोल्टेज है, बड़ी बड़ी बैटरी है। तो फिर तो डी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। डी में तो लैंप अकेला लगा हुआ है, पूरा वोल्टेज लैंप पर और इस रियोस्टेट पे आ जाएगा। सी पे आओ तो सी में एक रियोस्टेट लगी हुई है। अगर तुम सी में रियोस्टेट को आगे पीछे करोगे तो वो कह रहा है कि कौन सा सर्किट होगा in which the voltage across the lamp change from 0 to its normal. अब सी में मसला ये है कि अगर मैं सी में ऑल्टर करूं, 0 से मैक्स जाऊं, तो ये नॉर्मल से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब ये 0 पर होगा, रियोस्टेट 0 पे होगी, तो आपका लैंप ओवर ब्राइट हो जाएगा, फिर सारा वोल्टेज उसको मिल जाएगा। तो सी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए और बी है। वो चाहता है कि सेल को वोल्टेज, पूरे बैटरी जितना वोल्टेज सेल को ना मिले। तो वो ए और बी में दोनों में हो रहा है। एक आंसर आया है बी। बी को समझ लेते हैं। देखो जो ये वाला रेजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला, इसका काम ये होगा कि ये कुछ वोल्टेज बैटरी का अपने पास रख लेगा
कुछ वोल्टेज बैटरी का अपने पास रख लेगा और बाकी वोल्टेज लैंप पे चला जाएगा। तो ये तो कंडीशन ठीक हो गई। अच्छा, अब जब रियोस्टेट को आप आगे और पीछे करेंगे, रियोस्टेट को हिलाएंगे, तो रियोस्टेट लगा हुआ है पैरेलल टू द लैंप। रियोस्टेट लगा हुआ है पैरेलल टू द लैंप। तो उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि सी क्यों आपने कैंसिल किया था। सी चूंकि सीरीज में रियोस्टेट है, तो जब रियोस्टेट आएगा 0 पे, तो आपका इस पर जो वोल्टेज है वो ओवर हो जाएगा, और वो यहां नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर फिक्स रेजिस्टर है। अब आप रियोस्टेट को हिलाएंगे तो वोल्टेज बदलेगा, लैंप पर भी बदलेगा। एग्जामिनर चाहता है कि पूरा वोल्टेज लैंप तक ना पहुंच सके क्योंकि लैंप छोटा है, बैटरी बड़ी है, इसलिए बी इज द आंसर। चलो, फिर हम आज का काम यहीं तक रुक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।
देखिए, इसमें एक सवाल हमारा आंसर गलत आ रहा था, मैंने उसको रीचेक करा और उसमें एक रेशियो मेथड में गलती हो रही थी, तो मैंने रेशियो लगाई 3/2 और उसके बाद राइट वाली रेशियो बनाई। जब हमने रेशियो बनाई और रेशियो बना के सॉल्व किया तो आंसर उसका डी आ रहा है। पहले तो मैच ही नहीं कर रहा था। तो ये करेक्शन है उस सवाल की जो अभी गलत आ रहा था, तो ये उसकी करेक्शन है कि आप उसमें रेशियो से सॉल्व करें तो ये आराम से हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक है, इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करते हैं। अल्लाह हाफिज।